हेलो एंड वेलकम टू चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज यहाँ पर हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 5 है, जो उत्तर प्रदेश पीसीएस में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं भूगोल से, उसको हम लोग देख रहे हैं। आपने लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली, उसको देख लीजिए। वहाँ पर संविधान के एक तो यूपीएससी का लेक्चर दिया जा चुका है, जो यूपीएससी में सीधे सीधे संविधान से पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे गए उसका लेक्चर है, उसको आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसको ज्वाइन करिए। रेगुलर वहाँ पर क्विज होते हैं, करंट अफेयर के क्विज हो रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि अगर टफ क्विज बनाया जा रहा है, जैसा कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन समीक्षा अधिकारी मेंस में अभी यूपी पीसीएस ने पूछा, उसके पहले भी वो स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ रहा है करंट अफेयर का। तो स्टेटमेंट वाइज करंट अफेयर तैयार करिए, वन लाइनर से थोड़ा दूर हटिए, तभी जाकर आपका मतलब सही तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन सही होंगे। अगर नहीं इस प्रकार से पढ़ेंगे तो आपके लिए समस्याएं हैं। तो क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन को फिर उसको करिए। आप जब उसको करेंगे, जब क्विज में पार्टिसिपेट करेंगे, तभी तो आपको पता चलेगा क्या गलत है क्या सही। सिर्फ देखकर डर जा रहे हैं कि रेड हो जा रहा है इसलिए हम नहीं करेंगे, तो उससे तो आपका ही घाटा है। ओके, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश चारों ओर से स्थलों से घिरे हैं? कौन से देश? इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में हमने बताया था कि ब्लड प्रेशर ट्रिक बताई थी, बीपी। बोलिविया और पेरू जो है कि चारों ओर से स्थल से घिरे हैं। अब इसके ट्रिक वाले लेक्चर में हमने देखा था, वहाँ पर ट्रिक भी बताई थी कौन कौन से देशों से घिरे हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी भी पूछ सकता है। अब ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया, ये टफ क्वेश्चन कहा जाएगा क्योंकि इस सभी देशों के बारे में आपको पता तो नहीं होगा लगभग, लेकिन आपको अर्मेनिया देश के बारे में देखना होगा। अर्मेनिया और यहाँ पर बोत्सवाना देश, ये दो देश ऐसे हैं जो लैंड लॉक्ड हैं। इथियोपिया आप जब पढ़े होंगे रेड सी, तो वहाँ पर ट्रिक हमने बताया था कि एक हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। तो सीड में क्या है, ये हो गया आपका सूडान, और हो गया इथियोपिया और इरिट्रिया और जिबूती। ठीक है, तो वहाँ पर हॉर्न और अफ्रीका में होता है। और जब हमने रेड सी के बारे में बताया तो वहाँ पर हमने कहा था कि वहाँ पर रेड सी में क्या बोला था कि ICMBA नहीं दूसरी ट्रिक थी वहाँ पर। रेड सी वाली ट्रिक थी आइस्ड, EYESSD, आइस्ड। इरिट्रिया, यमन, इजिप्ट, सूडान, सऊदी अरब, जिबूती। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो है कि कौन सा देश है। इथियोपिया जो है कि रेड सी के साथ टच हो रहा है और लैंड लॉक्ड नहीं है। मॉन्टेनिग्रो भी लैंड लॉक्ड नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एक ट्रिक और हमने बताया था, उसको बताया था ISCMBA, इटली, स्लोवानिया, क्रोएशिया, मॉन्टेनिग्रो, बोस्निया एंड MBA अल्बानिया। इन देशों के बारे में बताया था कि वो टायरेनियन सी के आसपास हैं। तो आपको यहाँ पर अर्मेनिया दिख रहा है, बोत्सवाना दिख रहा है। अर्मेनिया के बारे में भी हमने ट्रिक में बताया है। अर्मेनिया की ट्रिक हमने बताया कि GITA। अब GITA में कौन कौन से देश हैं अब देखते हैं मैप में। देखिए यहाँ पर दिखा हुआ है एड्रियाटिक सी के आसपास, सॉरी हमने टायरेनियन सी बोला था, एड्रियाटिक सी के पास हमने ट्रिक बताई ISCMBA, इटली, स्लोवानिया, क्रोएशिया, मॉन्टेनिग्रो हो गया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, अल्बानिया। तो ये सब यहाँ पे हैं, ठीक है, इसके आसपास हैं। टायरेनियन सी से क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया तो इसकी ट्रिक नहीं है। इटली यहाँ से है और इसका सिसिली आइलैंड है इटली का, सार्दिनिया इटली का और कोर्सिका फ्रांस का, इसके बीच में टायरेनियन सी है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए आपको यहाँ कहाँ गया, अर्मेनिया देश। अर्मेनिया हमने ट्रिक बताई, गीता, GITA, गीता, ये वाली स्पेलिंग। G से आपका हो जाएगा जॉर्जिया, I से आपका हो जाएगा ईरान, T से आपका हो जाएगा टर्की, A से आपका अजरबैजान। यहाँ पर लैंड लॉक्ड कंट्री है, कैस्पियन सी के आसपास है। इसको देखिएगा थोड़ा सा मैप में। तो ये हो गया। तो इस प्रकार से कुछ करेंगे तो आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे और यूपी पीसीएस इस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा। साथ ही साथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा पर जो देश हैं और प्राइम मेरिडियन पर जो देश हैं, ट्रिक के द्वारा हमने बताया है, उसको भी लेक्चर को देख लीजिए बेहतर तरीके से, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी और क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो आप सही कर पाएंगे। तो बहुत ध्यान दीजिए। काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से भी जानी जाती है? तो रेगुर नाम से जानी जाती है। काली कपास मिट्टी, काली कपास मृदा रेगुर नाम से भी जानी जाती है। इसमें नाइट्रोजन, पोटास, ह्यूमस की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी, पोटास की कमी, ह्यूमस की कमी होती है। इसे काली कपास मिट्टी कहने का कारण यह है कि इस मिट्टी में कपास की खेती अधिक होती है। इस मिट्टी में मैग्नीशियम, चूना, लौह तत्व तथा कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। क्या? मैग्नीशियम, चूना, लौह तथा कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। काली कपास मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटास, ह्यूमस की कमी होती है। अब दो स्टेटमेंट ऐसे बना दिए गए। अब वहाँ पे पूछ दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो केवल एक, केवल दो, केवल तीन, केवल एक, केवल दो, ये दोनों सही हैं, इनमें से कोई नहीं सही है। तो आपको ऐसे स्टेटमेंट दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो काली कपास मृदा को रेगुर मृदा भी कहते हैं। नाइट्रोजन, पोटास, ह्यूमस की कमी होती है। मैग्नीशियम, चूना, लौह
तथा कार्बनिक पदार्थों में अधिकता होती है। इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी को चेसोजम भी कहते हैं। यह मिट्टी टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण काली होती है। किसके कारण होती है? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण काली होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बॉन राइन नदी, बॉन जो है कि राइन नदी के तट पर है। कैरो इजिप्ट का कैरो नील नदी। न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी। वियना नदी के तट पर, वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी वोल्गा नदी के तट पर नहीं है, लेकिन वोल्गा नदी जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ड्यून्यूब नदी की जब हम बात करते हैं, जो जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन से निकलती है और 5 देशों की राजधानी से होकर जाकर ब्लैक सी काला सागर में गिरती है। कौन सी राजधानियां हैं 5 देशों की? तो वहाँ पर हो जाएंगी बेलग्रेड, ब्रातिस्लावा, बुडापेस्ट, बुचारेस्ट और वियना। बेलग्रेड, ब्रातिस्लावा, बुडापेस्ट, बुचारेस्ट, 4 नाम बी से हैं। बेलग्रेड, ब्रातिस्लावा, बुडापेस्ट, बुचारेस्ट यहाँ से होकर जाती है और एक है वियना। ठीक है, तो बीवी तो बीवी ट्रिक बना लीजिए, 4 बार बी है, बी क्यूब, बी की पावर 4v यहाँ से होकर जाती है और ब्लैक सी में जाकर गिरती है। ठीक है, तो वियना जो है वो वोल्गा नहीं डेन्यूब नदी के तट पर है। और ब्लैक सी के आसपास कौन कौन से देश हैं ये आप कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है, कौन सा दर्रा? ओके, तो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, वेस्टर्न घाट वाले इसमें स्थित है। तो थाल घाट, भोर घाट, खैबर दर्रा हिंदकुश पर्वत के सफ़ेद कोह पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ठीक है, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट तो है। ठीक है, और ऐसे TBPS याद करते हैं, TBPS नॉर्थ टू साउथ। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सिमकोट। थार घाट, भोर घाट, पालघाट, सिमकोट याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत विश्व का सबसे बड़ा 7वां देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि की बात हो रही है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला देश है रसिया, कनाडा के बाद आ जाता है आपका चाइना, फिर USA, ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया। ओके, और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है भारत। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र चाइना के बाद। इसकी भूमि सीमा का विस्तार 15,200 किलोमीटर, ये भी सही। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, असत्य है, मिजोरम में नहीं, अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है भारत में अरुणाचल। ठीक है, अरुण मतलब सूरज होता है ना, अरुण के आंचल में बसा है अरुणाचल। ओके, तो अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कितना है? अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कितना है? 2021 PCS प्री में क्वेश्चन पूछा गया है, ये आप लोग कमेंट करिएगा। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले भारत के 3 राज्यों के नाम भी लिखिएगा और अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कितना है इसको भी कमेंट करिएगा। सर्वप्रथम सूर्योदय मिजोरम में है, अरुणाचल में होता है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। इन देशों के बाद जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। इसकी कुल भूमि सीमा का विस्तार 15,200 किलोमीटर है। सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए नदियाँ दी गई हैं और भारत के ही कुछ शहर दिए गए हैं। जबलपुर तो किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी। जबलपुर कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। हैदराबाद कृष्णा नदी के तट पर है? नहीं। कोटा चंबल नदी के तट पर है। नासिक गोदावरी नदी के तट पर है। कोटा जो है चंबल नदी के तट पर तो है, हैदराबाद मूसी नदी के तट पर है। हैदराबाद किस नदी के तट पर है? मूसी। जबलपुर नर्मदा, कोटा चंबल, नासिक गोदावरी, दिल्ली यमुना, अहमदाबाद साबरमती, फिरोजपुर सतलज, कोटा चंबल, राजमुंद्री गोदावरी, विजयवाड़ा कृष्णा, बेंगलोर विश्वावती, चंबल ग्वालियर। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं, इस प्रकार क्वेश्चन बनेंगे। और दक्षिण भारत के कुछ ऐसे जो सिटी हैं उनके नाम देंगे जिसका नाम आपको पता ही नहीं होगा और बताएंगे किस नदी के तट पर, सुमेलित करने के लिए, आपको बाहर करने के लिए एग्जाम से। लेकिन आप ये सब चीज़ें याद होंगी जो यहाँ पर दिख रहे हैं, जो फेमस नाम है याद होगा तो आप एलिमिनेट कर लोगे। ओके, ठीक है। चलिए, कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन का वास्तविक नाम क्या था? अच्छा क्वेश्चन था। जैनुल आबदीन का वास्तविक नाम था शाही खां। जैनुल आबदीन को कहा जाता था कश्मीर का अकबर। कमेंट करिएगा, कश्मीर का नीरो किसको कहा जाता था? कश्मीर का नीरो किसको कहा जाता था, ये आपको कमेंट करना है। ओके, और कल्हड़ जिन्होंने राजतरंगिणी लिखी है वो किस राजा के शासनकाल में रहते थे? कौन सा राजा था उसके शासनकाल में रहते थे? ठीक है, याद रखिएगा। और जैनुल आबदीन का दूसरा नाम भी था, बादशाह भी था। जैनुल आबदीन का बादशाह भी नाम था। चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? 2021 PCS में एक क्वेश्चन पूछा गया जलप्रपातों से। तो चित्रकूट हमने ट्रिक बताई थी, CHI
चित्र से सी से हो गया छत्तीसगढ़, आई से हो गया इंद्रावती। ओके, और इसी को क्या कहा जाता है, भारत का नियाग्रा। क्या कहते हैं, भारत का नियाग्रा जलप्रपात चित्रकूट इंद्रावती नदी के तट पर है। इसकी ऊंचाई 90 फीट है या छत्तीसगढ़ में स्थित है। ध्यातव्य कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है। कुंचिकल वाराही नदी के तट पर है। ठीक है, कुंचिकल वाराही नदी के तट पर। यहाँ पर जोग, गरसोप्पा, महात्मा गांधी यानी गांधी जलप्रपात सारावती कर्नाटक में, धुआंधार, दुग्धधारा, कपिलधारा नर्मदा मध्य प्रदेश में, डुडुमा जलप्रपात मच्छकुंड उड़ीसा में, गोकक जलप्रपात घाटप्रभा कर्नाटक में, चुलिया चंबल राजस्थान। ठीक है, CR याद रखिए, चुलिया चंबल राजस्थान, चित्रकूट इंद्रावती छत्तीसगढ़, हुंड्रू सुवर्णरेखा झारखंड, दूधसागर मांडवी गोवा, चाचई बिहार मध्य प्रदेश, शिव समुद्रम कावेरी कर्नाटक, कुंचिकल वाराही कर्नाटक, गौतम धारा जोना रारू नदी झारखंड, दासम कांची झारखंड, साडनी शंख झारखंड। आपको ये याद करने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से डन। चलिए, निम्नलिखित देशों में कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है। पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है। वैसे ये क्वेश्चन अजीब सा क्वेश्चन है, अब इतना तो किसी को याद नहीं होगा, लेकिन जो अध्ययन किया होगा सही तरीके से मैप का, हमने बताया था कि मैप को खड़े होकर देखिए और रोज़ देखिए, धीरे धीरे देशों के नाम याद हो जाएंगे, राजधानियाँ याद हो जाएंगी, उनकी लोकेशन याद हो जाएगी कहाँ पर है। तो बोत्सवाना जो देश है वो देखेंगे कि साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका जो है उसके ऊपर है और एकदम से लैंड लॉक्ड कंट्री है, तो दक्षिण भाग में है, पश्चिमी भाग में थोड़े है। लाइबेरिया, अंगोला, गैबन, ये सब पश्चिमी तट पर स्थित हैं। ओके, चलिए, तो ये हो गए 9वां क्वेश्चन। और देखिए यहाँ पर, यहाँ मैप में देखिए, ये देखिए बोत्सवाना यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के ऊपर है। ओके, तो ये सब देश हैं। जैसे यहाँ पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो लैंड लॉक्ड नहीं है, यहाँ पर खुला हुआ है। यहाँ पर देखिए सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक लैंड लॉक्ड है, चाड लैंड लॉक्ड है, नाइजर लैंड लॉक्ड है, यहाँ पर और भी बर्किना फासो लैंड लॉक्ड है। उसके अलावा यहाँ पर आपको दिख रहा है रवांडा लैंड लॉक्ड है, यहाँ पर आपको दिख रहा है जिम्बाब्वे लैंड लॉक है, जाम्बिया लैंड लॉक है, यहाँ पर लेसोथो की राजधानी मसेरू लैंड लॉक्ड है, और यहाँ पर एक किंगडम ऑफ इस्वातिनी जो भी लैंड लॉक देश है। तो आपको मैप का थोड़ा सा अध्ययन करना होगा, तभी आप सही तरीके से आंसर दे पाएंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इसी प्रकार से आप अध्ययन करिए। यहाँ पर इथियोपिया भी क्या लैंड लॉक्ड देश है। ठीक है, इथियोपिया को थोड़ा और अच्छे तरीके से देखिए और बताइएगा क्या लैंड लॉक्ड देश है। निम्नलिखित शैल समूहों में कौन से समूह में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है, मतलब कौन सा शैल समूह जो सर्वाधिक कोयला प्रदान करता है भारत में। तो गोंडवाना समूह जहाँ पर सर्वाधिक कोयला प्राप्त होता है। ठीक है, तो धारवाड़ समूह में खनिज, धात्विक खनिजों के भंडार पाए जाते हैं, धारवाड़ में धात्विक खनिज। ठीक है, भारत का लगभग संपूर्ण कोयला भंडार तथा इसका उत्पादन गोंडवाना तेल समूह से ही होता है। इसके प्रमुख क्षेत्र झारखंड, मयूर भुज क्षेत्र, तेल उड़ीसा, मतलब ये क्षेत्र हैं। तो ये सब दिए गए हैं, और हमने बताया था कि चट्टानों के बनने का क्रम हमने ट्रिक बताई थी, अर्ध कवि अर्ध कवि अर्ध कवि, यानी आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्या। आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्या, उसके बाद गोंडवाना वगैरह की बात होती है। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हुए, बहुत सी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। सर ऑफिशियल टेलीग्राम लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दी गई उसको ज्वाइन करिए, रेगुलर क्विज में पार्टिसिपेट करिए। आप करंट अफेयर के वहाँ पर क्विज अब कराए जा रहे हैं, कुछ जीएस के भी क्विज हो रहे हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट करिए। जीएस मतलब क्वेश्चंस के कुछ लेवल हैं और उसको ज़रूर पार्टिसिपेट करिए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। बहुत बहुत